नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी के सभी जिलों में आरओ परीक्षा संपन्न। 2382 केंद्रों में सिर्फ एक पाली में कराया गया एग्जाम। नागपंचमी पर सीएमयू की कुश्ती खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। गोरखनाथ मंदिर में होगी प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय पहलवान करेंगे प्रतिभाग। बिजली संकट से किसानों का गुस्सा, अब सड़कों पर उतरने को तैयार। 13 अगस्त को बुलंदशहर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे भाकियों। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, बोली कांग्रेस ओबीसी की विश्वास पात्र पार्टी नहीं, कांग्रेस के दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ। चांगूर के भतीजे के घर पर चला बुलडोजर, 30 मिनट में पूरा घर गिराया। एटीएस की गिरफ्त में है सबरोज। चंदौली में नहर टूटी, नाव से पहुंची पुलिस। 40 घरों में पानी घुसा। काशी में आंधी और बारिश, 49 जिलों में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हुई। 8208 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। 18 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा में कड़ी नजर रखे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नजर रखे जाने की बात सामने आई है। परीक्षा संपन्न हुई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। परीक्षा में 7984 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। प्रशासन ने परीक्षा की पारदर्शिता व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मेड़ा ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कोतवाली, घुगली, श्याम देवरवा, भिटौली चौक और फरेंद्रा थाना क्षेत्र में कड़ी स्थिति रही। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ को सुरक्षा का विशेष प्रभार भी दिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सबसे बड़ी परीक्षा समीक्षा अधिकारी की हो रही है, जिसमें प्रदेश में सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कानपुर है। कानपुर में 139 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 65,000 की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रात से ही दूर दराज से आए अभ्यर्थी पहुंच गए और रात प्लेटफॉर्म पर बिताकर सुबह अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक है। पुलिस ने की चौराहों को चिन्हित कर क्यूआरटी और यातायात पुलिस के साथ साथ यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है। हमारे कानपुर में 139 सेंटर है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर है कानपुर नगर है। और ये अब तक की पुलिस परीक्षा के बाद सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें कानपुर में व्यापक व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। लगभग 21 चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जहां पर हमने क्यूआरटी और ट्रैफिक पुलिस तैनात की है। कई हेल्प सहायता केंद्र पुलिस के बूथ बनाए गए हैं और प्रत्येक सेंटर पर हम लोगों ने फ्रिस्टिंग टीम और कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए टीम अलग से तैनात की गई है। तो चाक चौबंद व्यवस्था है। 4 सुपर जोन है, 12 जोन में बांटा गया है। तो एडीसीपी और डीसीपी महोदय और सारे एसीपी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। थाना प्रभारी भी भ्रमणशील है, ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। आगरा फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। महिला समेत 2 की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। थाना डौकी क्षेत्र नगला देवहंस का मामला। आगरा फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा होने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ। चोरी समेत 9 आपराधिक मामले दर्ज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपराधियों को पुलिस दे रही जवाब। बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। कोतवाली नगर की पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कारीघाट के समीप 3 व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें से पीछे बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी और उससे 2 अभियुक्त बाइक सवार मौके से फरार हो गए। जिस अभियुक्त को गोली लगी है उसकी पहचान तफसीर नाम के अपराधी के रूप में हुई है। यह थाना सीवड़ जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 8-9 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट तथा आर्मेट के हैं। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में उपचार लाया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग फरार हुए हैं सर? 2 मौके से फरार हो गए हैं। ठीक है। बांदा से खबर है, जहां पर एसपी पलाश बंसल की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई। 24 घंटे में लूट गिरोह पर कसी नकेल। एसओजी सीओ सौरभ सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। बांदा फतेहपुर के ऑगस्टी पुल पर मुठभेड़, लूट का सामान व अवैध हथियार बरामद। एसपी पलाश बंसल की कड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मरका और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में औघासी पुल के पास में आज मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक प्रभाकर उर्फ चेतन सिंह है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। 2 अन्य हैं निशांत जोशी और अभिषेक सिंह। ये तीनों जनपद फतेहपुर के थाना गाजीपुर के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के दौरान इनके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल और 66,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 24 घंटे पूर्व एक जोगिनी माता मंदिर के पास में एक व्यक्ति से 66,000 रुपये व कुछ सामान छीन लिया गया था। आज मुठभेड़ के दौरान इनके द्वारा जो पूछताछ हुई है उसमें उनके द्वारा जो कबूल किया गया है और जो लूट का सारा पैसा बरामद कराया गया है। और यहाँ से अगले बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आरओ परीक्षा के दौरान हंगामा। फफूंद स्टेशन के बाहर 2 युवतियों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला शांत कराया। कोई तहरीर नहीं। दोनों युवतियों को परीक्षा केंद्र भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र भेजा गया। आरओ परीक्षा देने आई 2 युवतियों में फफूंद स्टेशन के बाहर मारपीट हो गई। सुबह 6:30 बजे किसी बात पर विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद हाथापाई तक मामला पहुंच गया। एक युवती को दूसरी ने पेट में धक्का मारा। अफरा तफरी मच गई। पिता ने बेटी को अलग करने के दौरान दूसरी युवती को धक्का मारा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेम्परेरी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन काम करने के प्रशासन के ऑर्डर के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन काम करने के जो ऑर्डर निकल गए थे, हम उसके खिलाफ हैं। अगर हम 3 दिन मेडिकल में काम करेंगे तो बाकी और दिन क्या करेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर कर्मचारी कई बार एमयू प्रशासन से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। तहरीर वहरीर लेकर आए तहरीर वहरीर लेकर आए तहरीर वहरीर लेकर आए तहरीर वहरीर लेकर आए चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के ढबरे गांव में उस समय हलचल मच गई जब एक मदरसे की जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग निकल आया। ये घटना देखते ही देखते गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था से जुड़ा ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मदरसा बनाने के उद्देश्य से जमीन की नींव खोदी जा रही है, तभी वहां से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। जैसे ही खबर फैली, आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। यहाँ पर जो है ये 84 कोसी प्रतिमा के अंतर्गत आता था और ये धर्मपुरी क्षेत्र है। और खुदाई के दौरान जो है एक कल श्रावण मास के द्वितीय पक्ष में और एक शिवलिंग निकला जो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का दोनों का स्वरूप लिया हुआ है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। रामायण यहाँ का मुसलमान भी गाता है और मैं ये यहाँ दूसरा पक्ष कोई एतराज नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा है कि काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा और काबा में नजारा, और हिंदू हो या मुसलमान तू तो है सबको प्यार। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर के संभागीय परिवहन विभाग ने अब वाहनों को खड़ा करने के लिए ओम्पिंग यार्ड की जगह को चिन्हित कर लिया है। जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजकर जमीन परिवहन विभाग को दे दी जाएगी। अभी तक प्रवर्तन के द्वारा कार्रवाई करने पर वाहनों को थानों में खड़ा करना पड़ता था, लेकिन एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने डंपिंग यार्ड के लिए जमीन का चुनाव कर जगह की कमी होने पर विराम लगा दिया है। इस बारे में एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत कर जानकारी साझा की है। प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं, कैपिटल से ही पूछा, माननीय से ही पूछा। व्हीकल डिटेंशन यार्ड का जो मुख्य उद्देश्य स्थापित होने का हमारे जनपद में वो यही है कि जितने भी प्रवर्तन अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है निरुद्ध करने संबंधी, जो भी अभियोग में बंद किए जाते हैं वाहन, थानों में कतिपय थानों में जगह का बड़ा अभाव है, जिसके कारण कि अवरुद्ध करने में, निरुद्ध करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके लिए शासन के द्वारा हमारे मुख्यालय को निर्देश प्रदान किए गए। उसी के क्रम में परम आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा व्हीकल डिटेंशन यार्ड के लिए हम लोगों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक पत्र जारी किया गया और साथ ही जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया गया, प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें बहुत ही प्राथमिक कार्यवाही करते हुए एक पहल की गई, जिसमें जनपद कानपुर नगर भी है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा व्हीकल डिटेंशन यार्ड के लिए ये निर्देशित किया गया और बैठकें आयोजित की। करोड़ों का राजस्व देने वाला परिवहन का प्रवर्तन विभाग
को कहीं ना कहीं काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कठिनाइयाँ क्या आती थी, जब भी प्रवर्तन विभाग को गाड़ियों को कंपाउंड करना पड़ता था, गाड़ियों को किसी थाने में बंद करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं थाने में जगह कम होने के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब उस पर विराम पूरी तरह से लग चुका है। हालांकि अब प्रवर्तन विभाग ने और परिवहन विभाग ने मिलकर ये अपनी ज़मीन जो है देख ली है कानपुर नगर में। ये ज़मीन सचेंडी में उन्होंने देखी है। हालांकि अब डीएम साहब की तरफ से जब इस पर शासन को पत्र भेजा जाएगा, शासन इसको मंजूरी देने के बाद में पूरी तरह से ये व्हीकल डिटेंशन यार्ड जो है ये जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो प्रवर्तन विभाग की कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं तेजी आएगी। और राजस्व की बात करें तो राजस्व में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तक क्या है, कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर गाड़ियों को खड़ी करने को लेकर काफ़ी तमाम सारी समस्याएं दिखती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कई गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनका चालान करने के बाद ही छोड़ा जाता है, उनमें जुर्माने को भी लेकर काफ़ी ऊंच नीच बनी रहती है। हालांकि जब ये डिटेंशन यार्ड बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गाड़ियों पर पूरी तरह से कार्रवाई करने पे प्रवर्तन के अधिकारी सक्षम होंगे। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। लोकायुक्त कार्यालय ने कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन को नोटिस भेजकर उनसे भ्रष्टाचार और गबन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जवाब मांगा है। लोकायुक्त सचिव की ओर से जारी 3 जुलाई 2025 के नोटिस में कैस्को एमडी से 4 अगस्त 2025 तक अपना तथ्यात्मक और तार्किक जवाब देने को कहा गया है। सैमुअल पॉल एन 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फरवरी 2023 से कैस्को एमडी के पद पर तैनात हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में मेरठ के अग्निवीर ललित शहीद हो गए। हादसे में 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ललित, आपको बता दें कि गांव पस्तरा के निवासी थे। 2023 में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे। हादसे की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जनपद सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायलों सहित 4 गौकश अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए मौके से जिंदा गोवंश, मांस, खाल और गौकशी के प्रयोग होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।